हिंदू राष्ट्र और पर्चियों के जरिए अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करने का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर को क्या बालासोर में हुए ट्रेन हादसे का पहले से ही आभास था? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाबा की शक्ति बालासोर का संकेत और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बाबा बागेश्वर बालासोर में हुए हादसे से दुखी हैं, तो बाबा ने ये कहकर हर किसी को हैरान कर दिया है कि उन्हें बालासोर के इस हादसे का आभास हो गया था। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या बाबा बालासोर हादसे को रोक सकते थे, इस हादसे को टाल सकते थे, और क्या बाबा सब कुछ जानते थे? क्या कोई था जिसे इस हादसे का आभास था? क्या कोई था जो इस हादसे को अपनी शक्तियों से रोक सकता था? और क्या कोई ऐसा भी था जो सब कुछ जानता था? उम्मीदों की पटरी पर दौड़ी एक ट्रेन अपनी मंजिल से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तो इस हादसे को लेकर बालासोर से करीब 1200 किलोमीटर दूर एक सवाल पूछा गया। सवाल उन बाबा से था जो पर्ची निकालकर अपनी शक्ति से लोगों का दुख दूर करने का दावा करते हैं, जो चेहरा देख किसी का भूत भविष्य बताने का दम भरते हैं, जो ये भी कहते हैं कि हर संकट को टाल दूंगा। इन्हीं बाबा बागेश्वर से ट्रेन हादसे को लेकर एक सवाल पूछा गया, तो जवाब ने हर किसी को हैरान कर दिया। बाबा जी, आपको पहले से अंदेशा होता है ऐसी घटनाओं का? बाबा जी, आपको पहले से ऐसी घटनाओं का अंदेशा होता है जिसको रोका जाए? ऐसी घटना ट्रेन हादसे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है। ट्रेन हादसे से बाबा परेशान, अब की अर्जी राष्ट्र हित के नाम। सनातन का पहरी सब जानता था, बाबा की शक्ति बालासोर का संकेत। बाबा बागेश्वर ने कई बार अपने चमत्कारों से हर किसी को अपना कायल बनाया है। बाबा के दरबार में भक्ति का वो सैलाब बहता है जो ये बताने वाला है कि बाबा पर लोगों का भरोसा अटूट है। लेकिन क्या बाबा को सच में ट्रेन हादसे का कोई संकेत मिला था? इसे लेकर बाबा की हाँ देश भर को निशब्द करने के लिए काफी है। टीम न्यूज स्टेट। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर अब राष्ट्र के लिए अर्जी लगाने की बात कर रहे हैं। बाबा दावा कर रहे हैं कि उन्हें बालासोर में हुए ट्रेन हादसे का आभास था, कुछ अनिष्ट होने वाला है, वो अच्छे से जानते थे। फिर क्यों नहीं रोक पाए बाबा बागेश्वर इस हादसे को? बाबा के इस तर्क को आप भी समझिए। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न। आज जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं जितने मूढ़ होंगे उतने मत होंगे। सनातन का मतलब है प्राचीन, सनातन का मतलब है पुरातन, सनातन का मतलब है जिसका न आदि न अंत, सनातन का मतलब एक धारणा, सनातन का मतलब मानवता। सनातन कोई विशेष व्यक्ति के दर्जा के लिए व्यवस्था नहीं है, सनातन का मतलब विश्व कल्याण। वो जहां भी जाते हैं सिर्फ सनातन की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र का सपना उनके दिल में हिलोरे मारता है, लेकिन आज सनातन का यही पहरी परेशान है और मौन है। वजह है वो हादसा जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहलाया है, आंसुओं के सैलाब में डूबने को मजबूर किया है। बाबा बागेश्वर भी इस हादसे से विचलित है। हालांकि बाबा खुद मानते हैं कि उन्हें इस हादसे के बारे में आभास जरूर था, लेकिन इस हादसे को रोक पाना उनके लिए भी संभव नहीं था। बाबा जी, आपको पहले से अंदेशा होता है ऐसी घटनाओं का? बाबा जी, आपको पहले से ऐसी घटनाओं का अंदेशा होता है जिसको रोका जाए? ऐसी घटना ट्रेन हादसे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है। बाबा का तर्क शक्ति से बालासोर हादसे के संकेत। अगर बाबा का दावा सही है तो ये माना जा सकता है कि बाबा बागेश्वर को सब कुछ पता था। हालांकि उनके तर्क ने इतना जरूर बता दिया कि वो हादसे के संकेत के बाद भी उसे टाल क्यों नहीं पाए। बाबा बागेश्वर फिलहाल इस हादसे से व्यथित हैं। मरने वालों के लिए मौन रख बाबा
अब उन घायलों के लिए अरसी लगाने की बात कर रहे हैं जो इस हादसे में बाल बाल बच तो गए हैं, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच उनकी जंग जारी है। अब जो खबर मिली, बड़ी विचित्र घटना घटी है। हम भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि पहली बात तो राष्ट्र में ऐसा कभी कुछ हो ना, सबका मंगल हो गए, और अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा का स्थान प्राप्त मिले और उनके परिवार को इतना ढांढस प्राप्त मिले ताकि उनका जो परिवार। बालासोर हादसे के बाद से देश भर में मातम पसरा हुआ है। सैकड़ों परिवारों के चिराग इस हादसे में बुझ गए। ट्रेन की सुरक्षा इस हादसे के बाद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तो सवाल ये भी कि क्या बाबा इस हादसे को टाल सकते थे? क्या बाबा को सच में पता था कि उड़ीसा के बालासोर में होने वाला है एक बड़ा ट्रेन हादसा? सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ बाबा बागेश्वर के पास ही है। टीम न्यूज स्टेट। ट्रेन हादसे के बाद बाबा की गाड़ी फिर हिंदू राष्ट्र की पटरी पर चढ़ गई। बाबा बागेश्वर ने जहां हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को सबके सामने रखा, तो उन्होंने कैसे देश में हिंदू राष्ट्र का सपना सच होगा, इसको लेकर भी अपनी प्लानिंग सबके सामने रखी। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू राष्ट्र की कल्पना न राज सत्ता से पूर्ण होगी, न धर्म सत्ता से पूर्ण होगी, जन सत्ता से पूर्ण। गीदड़ों की भपकियों से शेर डरा नहीं करते। लव जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है। भक्तों का मन पढ़ लेने का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर के मन में सिर्फ एक ही बात है और वो है हिंदू राष्ट्र। बाबा बागेश्वर हिंदुत्व का पताका लेकर प्रदेश प्रदेश घूम रहे हैं और अर्जियों के साथ बाबा ने जब जब अपने दिल की बात खोली, सिर्फ एक ही बात सामने आई, कैसे होगा हिंदू राष्ट्र का सपना साकार। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, इसके लिए प्रत्येक हिंदू जागेगा। इसके लिए 2 से 3 तिहाई मत आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार हमारी राम मंदिर की पुकार थी, मांग थी, जिस प्रकार इसके पहले आजादी के तुरंत बाद रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, उसी प्रकार भारत में कुछ दिनों के अंदर प्रत्येक हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग अवश्य उठाएगा। नहीं उठाएगा तो जो हाल साक्षी का दिल्ली में हुआ है वो तुम्हारी भी बहन बेटी का हो सकता है। बाबा बागेश्वर अच्छे से जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र पर राजनीति से नहीं बल्कि जननीति से काम चलने वाला है। बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगता है और इसी के दम पर वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठा चुके हैं। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा कितने कट एंड क्लियर हैं, ये हिंदू राष्ट्र की उनकी परिभाषा से भी जान पड़ता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत के मंदिरों का धन सनातन के प्रचार के लिए खर्च किया जावे। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को भारत में न रहने का अधिकार दिया जावे, उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब रामचरितमानस को जलाने वालों को या ऐसा सोचने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब संत सनातन की सुरक्षा का बीड़ा। हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को रहने का परम स्वतंत्र अधिकार। हिंदू राष्ट्र का मतलब अपने आराध्य इस देश के इष्ट भगवान श्री राम के प्रचार में, उनके कार्य में किंचित मात्र भी बाधा ना पड़े और राष्ट्र उत्थान करे, ये हिंदू राष्ट्र है। सनातन धर्म, हिंदुत्व और जन सैलाब की अगुवाई करते हैं बाबा बागेश्वर। तो हिंदू राष्ट्र के बीच कई ऐसे सवालों का सामना भी बाबा को करना पड़ता है जो उन्हें निःशब्द तक कर देता है। बड़ा पुराना हिसाब किताब और एक ही बात क्यों तुले हो हमारे ऊपर, जब होगी सो होगी। इतनी बहुत जल्दबाजी हमें तो नहीं है, जिसकी होनी उसे जल्दबाजी होनी। हमें लगता है तुम लोग मानोगे ही नहीं, हमको घोड़ी पे चढ़ाएंगे। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए।
इसमें कोई संदेह नहीं। हम भगवान कोई साधु नहीं है, हम कोई महापुरुष या फकीर नहीं है, हम आपके जैसे मानव हैं। हम ना कोई चमत्कारी, सिर्फ हनुमान जी के भक्त हैं। और शादी करने के ध्येय में हमारी माँ की आज्ञा, हमारी गुरु की आज्ञा, निजी हमारी कोई अपेक्षा नहीं। बाबा को सियासत तक कमतर नहीं आती, जन समर्थन है बाबा के पास। भक्तों की एक पूरी फौज रखते हैं बाबा बागेश्वर और इसी के दम पर बाबा